हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम 2025 की परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर का पूछता है पद्यांश, यानी गद्यांश और पद्यांश का जो होता है आपको व्याख्या करना होता है, संदर्भ से व्याख्या होता है, वो आपका 6 नंबर का पूछता है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि व्याख्या कैसे करें, यानी पद का यानी गद्य का व्याख्या कैसे करने का तरीका बहुत आसान है, आप करेंगे और 6 नंबर आपका पूरा बोर्ड परीक्षा में मिलेगा। ये जो व्याख्या दिया हुआ, संकेत दिया हुआ है, निर्गुण कौन देश को वासी सबे मतनासी, ये एग्जाम ओरिएंटेड यानी हर साल परीक्षा में ये व्याख्या करने को आता है। तो ये 100% इस बार भी आएगा, तो आपको इसको देख लेना है इस वीडियो में। सबसे पहले आपको लिखना क्या है दोस्तों, संदर्भ से व्याख्या पूछा होता है, संदर्भ लिखना होता है, व्याख्या लिखना होता है, उसके बाद एक क्वेश्चन देता है, उसका आंसर लिखना होता है। तो ये 2-2 नंबर करके होते हैं और 2 + 2 + 2 यानी 3 क्वेश्चन होता है और 6 नंबर का होता है। और 6 नंबर बहुत आसान शब्दों में मिल जाएगा आपको। कैसे, जैसे लिखा हुआ है, आपको सबसे पहले लिखना है संदर्भ। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे आप दोस्तों, लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित पद नामक पाठ से उद्धृत है और इसके जो रचयिता हैं कौन है, तो सूरदास जी हैं। आपको ऐसे ही लिखना है, सेम ऐसे ही लिख देंगे और आपको क्या होगा, 2 नंबर मिल जाएगा। बहुत आसान शब्दों में, बहुत सरल शब्दों में है दोस्तों। आपको इसको रटना नहीं है, बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं, बस आपको वीडियो को सही से लास्ट तक देखते जाइए, आपका 6 नंबर बोर्ड परीक्षा में कन्फर्म हो जाएगा इसी एक वीडियो से। सबसे पहले देखेंगे कैसे लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित पद नामक, किसके, तो पद नामक पाठ से लिया गया है। ये जो पद नामक पाठ से लिया गया है और इसके जो रचयिता हैं क्या हैं, तो सूरदास जी हैं। आपको इतना हो गया। इसके बाद आपको लिखना है प्रसंग। प्रसंग जरूर लिखिएगा दोस्तों, अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। दोस्तों, मैं इसलिए ज़्यादा नहीं विस्तार से बता रहा हूँ कि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी और अच्छा नहीं है। आप 5 मिनट में सीख सको कि आपको व्याख्या कैसे करना है। तो लिखा है, इस आपको इसमें लिख देना है कि इस पद में सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म की उपासना का खंडन एवं सगुण किस भक्त का मंडन किया है। यानी इसमें, इस पद में सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म की उपासना का खंडन किया है तथा सगुण यानी कृष्ण भक्त धारा की मंडन यानी उसका विवेचना की है। तो आपको ध्यान रखना। उसके बाद आपको लिखना है व्याख्या। क्या हेडिंग डालना है, रेखांकित अंश की व्याख्या। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और फिर लिखेंगे, गोपियाँ उद्धव से पूछती हैं कि हे उद्धव, क्या पूछती हैं, हे उद्धव जी, तुम यह बताओ कि तुम्हारा वह जो निर्गुण ब्रह्म है किस देश का रहने वाला है। इसमें पूछा है निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहीं समझाए सह दें, बूझत साच ना हासी को जनक। ये दिया हुआ है बोर्ड परीक्षा में, आपको ध्यान रखना है। को जनक है, को कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे बरन भेष है कैसो, किन्हीं रस को अभिसासी, पैबो गो पुनि कियो अपनयो, जो रे करेगो गासी, सुनत मोन है रहा बरबा बाबरो, सूर सभे मत नासी। ऐसे दिया हुआ है। अब आपको इसका लिखना है, तो सबसे आसान शब्दों में लिख कर लेकर आया हूँ दोस्तों व्याख्या। आप ध्यान कर लीजिए, यही आप लिख देंगे, आपका बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर मिल जाएगा। इससे बाहर कुछ आपको रटना नहीं है, याद नहीं करना है। तो पूछ रही गोपिया, हे उद्धव, तुम यह बताओ कि वह निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है। मैं आपको सौगंध दिलाकर सच सच पूछ रही हूँ। क्या है, गोपियाँ कह रही हैं कि मैं आपको सौगंध दिलाकर सच सच पूछ रही हूँ कि कोई हंसी नहीं कर रही हूँ, मैं कोई हंसी नहीं कर रही हूँ। तुम यह बताओ कि जो निर्गुण का पिता कौन है। कौन पूछा है ना, कौन है जनक, कौन है जननी। तो अब तुम यह बताओ, पूछ रही हैं कि निर्गुण का पिता कौन है, उसकी माता का क्या नाम है, उसकी माता का क्या नाम है, और कौन है उसकी पत्नी और कौन है उनकी दासी। लिखा नहीं है, कौन है नारी को दासी, यानी कौन उसकी पत्नी है और उसकी दासी का क्या नाम है। फिर आगे लिखना है आपको, उनका रंग कैसा है, उनकी वेशभूषा कैसी है और वे किस प्रकार के आनंद की अभिलाषा करते हैं। आगे क्या लिखना है आपको, ठीक है। आप इतना लिख दिए तो उसके बाद लिखना है
कि उनका रंग कैसा है, कि उनका रंग कैसा है, उनकी वेशभूषा कैसी है और वे किस प्रकार के आनंद की अभिलाषा करते हैं। इतना तक हो गया। आपको क्वेश्चन मार्क लगना, फुल स्टॉप नहीं लगाना है क्योंकि इसमें सब प्रश्न ही पूछ रही हैं। उसके बाद लिखना है गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, क्या कहती हैं कि हमें सभी बातों का ठीक ठीक उत्तर देना। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि जितना मैं बात आपसे अपने क्वेश्चन पूछी हूँ उनका सभी बातों का ठीक ठीक उत्तर देना। यदि सही बात बताने में जरा सी छल कपट करोगे, क्या है तो यह सही बात बताने में जरा सी छल कपट करोगे तो अपने किए का फल अवश्य पाओगे। वो कसम दिलाकर कह रही हैं कि हम जो सभी बातों का ठीक ठीक उत्तर देना है आपको जो मैं पूछी हूँ, यदि सही बात बताने में जरा सी छल कपट करोगे तो अपने किए का फल अवश्य पाओगे। इतना हो गया। उसके बाद लिखना है सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के ऐसे प्रश्नों को सुनकर ज्ञानी उद्धव का सारा ज्ञान गर्भ अनपढ़ गोपियों के सामने क्या हो गया तो नष्ट हो गया। आपको ऐसे ही लिखना है। उसके बाद हेडिंग डाल देना है काव्य सौंदर्य और लिखना है भाषा, तो इसमें ब्रज भाषा प्रयोग किया गया। शैली कौन सी है तो मुक्तक है। रस कौन सा है तो वियोग श्रृंगार है, इसमें वियोग ही तो है जो बिछड़ने की बात है और पूछ रही है। छंद कौन सा है तो छंद गेय पद है और गुण है तो गुण माधुर्य है। आपको इतना लिख दिए। अब ये जो मैं आपको लिखा हूँ दोस्तों ये बहुत आसान और सरल शब्दों में है। अगर आप इतना बोर्ड परीक्षा में लिख दिए तो 6 नंबर आपका कंफर्म हो गया। आप वीडियो में कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। आप फुल देखिए दोस्तों, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक चीज़ का बहुत कम समय में आपको सही नंबर मिलेगा और आपको सही जानकारी मिलेगी।